सोचो आप एक स्पेसशिप में हो और सामने दिख रहा है एक काला गोला, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो न सिर्फ लाइट को खा जाता है बल्कि शायद आपके वक्त को भी। क्या होता अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर चले जाते? आपका बॉडी खींच कर स्पैगेटी बन जाता या शायद आप किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाते। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ब्लैक होल के अंदर क्या होता है साइंस के हिसाब से और कुछ शॉकिंग थ्योरीज के थ्रू जिनके बारे में नासा भी कंफ्यूज है। वीडियो के एंड तक एक ट्विस्ट मिलेगा जिसे सुनकर आपका दिमाग लिटरली हिल जाएगा। सो लेट्स डाइव इन। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट तक वापस नहीं आ सकती। ये बनता है जब एक मैसिव स्टार एक्सप्लोड करता है जिसे कहते हैं सुपरनोवा। एक्सप्लोजन के बाद जो मास बचता है वो कोलैप्स करते हैं एक छोटी सी जगह में, एक इन्फिनाइट डेंसिटी पॉइंट जिसे कहते हैं सिंगुलरिटी, और उसके आसपास बनता है एक इनविजिबल बाउंड्री, इवेंट होराइजन। ब्लैक होल्स 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 स्टेलर, स्टार के कोलैप्स से। नंबर 2 इंटरमीडिएट, रेयर और लेस स्टडीड। नंबर 3 सुपरमेसिव, हर गैलेक्सी के सेंटर में। नंबर 4 प्राइमोर्डियल, शायद बिग बैंग के टाइम के बने हुए। और हाँ, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमेसिव ब्लैक होल है। इवेंट होराइजन एक इनविजिबल बाउंड्री है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, चाहे लाइट हो या स्पेसशिप। जो अंदर गया वो गया। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से जब आप इवेंट होराइजन के करीब जाते हो तो टाइम स्लो होने लगता है और ऑब्जर्वर के नज़र में आप फ्रीज हो जाते हो, जैसे वक्त रुक गया हो। इस मोमेंट को कहते हैं तो एज ऑफ टाइम। अब मान लीजिए आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हो तो क्या होगा? सबसे पहला इफेक्ट स्पैगेटिफिकेशन। ब्लैक होल का ग्रेविटी आपके पैर को ज़्यादा खींचते हैं और आपके सिर को थोड़ा कम। रिजल्ट, आप इतना स्ट्रेच हो जाते हो कि लिटरली एक नूडल्स बन जाते हो। साइंटिस्ट इसको कहते हैं द नूडल इफेक्ट। अगर आप एक स्टेलर मास ब्लैक होल में गिरते हो तो ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है। बट अगर ब्लैक होल सुपर मैसिव है तो आप इवेंट होराइजन के अंदर गिर भी जाते हो बिना कुछ महसूस किए, और फिर आप टकराते हो सिंगुलरिटी से। सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनाइट होती है और स्पेस और टाइम्स कोलैप्स हो जाते हैं। ये वो जगह है जहां फिजिक्स के सभी रूल्स फेल हो जाते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने बोला था, सिंगुलरिटी इज वेयर साइंस स्टॉप्स एंड प्योर मिस्ट्री बिगिंस। यहाँ क्या होता है कोई नहीं जानता। क्या ये एक और यूनिवर्स का गेट है? क्या ये रियलिटी का अंतिम बॉर्डर है या सिर्फ एक कैलकुलेशन ग्लिच? साइंस भी कंफ्यूज्ड है। अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग थ्योरी, वर्म होल्स। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के अकॉर्डिंग एक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है एक एग्जिट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट थ्रू स्पेस टाइम। इमेजिन करो टनल जो आपको ले जाए एक और यूनिवर्स या एक और समय में। मतलब ब्लैक होल सिर्फ अंतिम नहीं, शुरुआत भी हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये है वर्म होल्स एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही कुछ उनमें से पास होते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन क्या एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने कभी वर्म होल स्टेबलाइज किया हो सकता है? सोचो। स्टीफन हॉकिंस ने एक थ्योरी दी, ब्लैक होल्स भी मरते हैं। उन्होंने बताया ब्लैक होल स्लोली रेडिएशन एमिट करते हैं जिसे कहते हैं हॉकिंस रेडिएशन, और अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो बिलियन बिलियन सालों बाद ब्लैक होल्स इवापोरेट हो जाते हैं, क्वाइटली, साइलेंटली, विदाउट ए बैंग, एक इनविजिबल डेथ इन द डार्कनेस ऑफ स्पेस। अगर आप खुद गिर जाएं एक ब्लैक होल में तो क्या होगा? क्या आपका बॉडी स्पैगेटी बन जाएगा या क्या आप एक अल्टरनेट रियलिटी में पहुंच जाएंगे? क्वांटम थ्योरी कहती है इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो क्या आपका कॉन्शियसनेस किसी और डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है? क्या आप वहां जिंदा होते हो? क्या आप बन जाते हो किसी और दुनिया का पार्ट? नोबडी नोज बट द क्वेश्चन स्टिल हंट्स अस। ब्लैक होल के अंदर क्या है कोई नहीं जानता। शायद
एक और दुनिया, शायद कुछ भी नहीं, शायद अंतिम शून्य। बट एक बात तो पक्की है, ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे बड़े मॉन्स्टर हैं और शायद सबसे बड़े गेटकीपर्स भी। आपका क्या मानना है? क्या आप ब्लैक होल के अंदर जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और अगर स्पेस जर्नी ने आपके दिमाग में कुछ हलचल किया तो फैक्ट्स HQ को जरूर सब्सक्राइब करो, ऐसे ही साइंस प्लस मिस्ट्री से भरा धमाकेदार वीडियोस के लिए। थैंक यू।